Hi, so I welcome you to this very last unit, that is unit 5 और of urban geography. इससे पहले हम अर्बन जियोग्राफी के बारे में हम मेजर ऑफ द डिटेल सारी पढ़ चुके हैं कि एक तो अर्बन क्या होता है, अर्बन जियोग्राफी क्या होता है, इसका नेचर और स्कोप के बारे में हमने देखा था. देन वी हैड इज अबाउट द कार्टर थ्योरी. अगर आपने उसके बारे में नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ लेना यूनिट 1 में, जो कि हमने कवर करी थी. यूनिट 2 में हमने कवर करी थी हमारी एक कॉन्सेप्ट इन थ्योरीज ऑफ केरसेले, हैरिस एंड ओलमन. देन वी हैव आर यूनिट 3 जिसमें हमने देखा मेजरली housing in Mumbai and the water services like water in detailed reference to Chennai and majorly the urban basic services. Then we had read about the अमृत जो कि हमने मेजरली यूनिट 4 में पढ़ा था और अब हम देखने वाले अपनी यूनिट 5. एंड ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं बट हाँ मोस्ट इजी जरूर रहने वाली है आपके लिए यूनिट, बिकॉज ये जो आपकी रियल लाइफ के बाद मुझे काफी डील करने वाला है. दैट इज फ्यूचरिस्टिक सिटीज. इसमें हम मेजरली कॉन्सेप्ट देखेंगे न्यू अर्बनिज्म का कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं. फ्यूचरिस्टिक सिटीज लाइक सस्टेनेबल सिटी, स्मार्ट सिटी, कॉम्पैक्ट सिटी, वर्चुअल सिटी, नेटवर्क सिटी. देन वी हैव द वर्ल्ड क्लास सिटी, ग्लोबल सिटी एंड द इंक्लूसिव सिटी. नो क्वेश्चन ऑन इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट कि आपसे बोला गया है कि पेपर में कोई भी क्वेश्चन जो है इंडिविजुअल किसी भी कॉन्सेप्ट में नहीं आएगा तो आपसे डायरेक्ट हो सकता है कोई फ्यूचरिस्टिक सिटीज का में पूछ लिया जाए या फिर बोल दिया जाए कि आपको जो है स्मार्ट सिटी, कॉम्पैक्ट सिटी एंड वर्चुअल सिटी में डिफरेंसेस बताने हैं. तो सारी सिटीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनके डिफरेंसेस पता होने चाहिए. एंड लास्टली वी विल आल्सो बी लुकिंग आफ्टर दिस सस्टेनेबल सिटी और द स्मार्ट सिटी इन कॉन्सेप्ट इन डिटेल. सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो नाउ. फर्स्ट ईयर इज यूनिट 5, तो हम सीधा यूनिट 5 पे आ जाते हैं अपने. या so here we have is our unit 5 now, futuristic cities. इसमें हमारे पास सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू अर्बनिज्म. न्यू अर्बनिज्म जो है एक डिजाइन है, एक प्लानिंग है, जैसे कि हमारी लाइक प्लानिंग मूवमेंट जो कि एमर्ज करती है हमारी 1980s में एज अ रिस्पॉन्स टू अर्बन स्प्रॉल. अर्बन स्प्रॉल से जो है जनरली एमर्ज करती है कार डिपेंडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल अर्बन फॉर्म्स. ये एम्फेसाइज करती है कि हम क्रिएट करें एक वॉकेबल, सस्टेनेबल और एक हमारी कम्युनिटी ओरिएंटेड अर्बन एनवायरनमेंट जिसमें ये नहीं होगा कि डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस होगा बल्कि हेल्थ, ओवरऑल लाइफ पे, ओवरऑल वेलबींग पे जो ज्यादा फोकस्ड होगा इन द न्यू अर्बनिज्म. मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट. सो यूज ऑफ मिक्स्ड डेवलपमेंट के लिए बोला गया एंकरेज करता है ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड रिक्रिएशनल स्पेसेस इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ताकि रिड्यूस की जा सके नीड फॉर लॉन्ग कम्यूट. मतलब कि अगर जैसे कि आपको कोई एक पर्टिकुलर एंटरटेनमेंट की कोई जगह चाहिए, रिक्रिएशनल के लिए जगह चाहिए, तो वो आस पास में बनानी चाहिए ताकि जो है लोगों को जो एक जगह से दूसरी जगह कम्यूट करना पड़ता है वो ना हो और इससे जो पॉपुलेशन लाइक जो पॉल्यूशन वगैरह वो भी कम होगा जब व्हीकल वगैरह में ज्यादा ट्रैवल नहीं होगा. पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली स्ट्रीट्स. अब पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली स्ट्रीट्स बनानी चाहिए जैसे कि साइकिलिस्ट वगैरह को, पेडेस्ट्रियंस को उनको और ज्यादा मोटिवेट करना चाहिए डिजाइन करने से हमारे स्ट्रीट्स मेजरली फॉर द पेडेस्ट्रियन जो कि वॉक करते हैं एंड द साइकिलिस्ट, रेदर देन कि जो एक पूरा प्रायोरिटाइज करा जाए कार्स के लिए या फिर एक ऐसे कि जहाँ पे जो है एनवायरमेंट और ज्यादा नुकसान करे, कार्स, बाइक, स्कूटर्स या फिर व्हीकल्स जो कि पॉल्यूशन वगैरह रिलीज करते हैं. उसके अलावा ये भी बोला जाता है कि साइड वॉक्स, पब्लिक स्पेसेस एंड ग्रीन स्पेस एरियाज इन चीजों को जो बढ़ाना चाहिए और कंट्री में और ज्यादा लेकर आना चाहिए. देन वी हैव इज पब्लिक ट्रांजिट. पब्लिक ट्रांजिट में अगर आप देखोगे तो इसमें जो है जनरली बताया जाता है कि प्रायोरिटाइज करना चाहिए एफिशिएंट एंड एक्सेसिबल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को, लाइक पूरे एक सिस्टम को, ताकि वो रिड्यूस कर सके रिलायंस ऑन प्राइवेट व्हीकल्स. Then you have the compact communities. So in the compact communities you have is creating a denser, more compact neighborhoods जो कि encourage करते हैं social interaction को और minimize करते हैं urban sprawl को. Then here is the environmental sustainability. So in urban like environmental sustainability we have is incorporate करना चाहिए हमारे सारे green design principles को, renewable energy को and sustainable building materials into urban planning. Then here is the concept of futuristic cities. क्योंकि फ्यूचरिस्टिक सिटीज का कॉन्सेप्ट क्या होता है इसके हम देखते हैं. तो क्योंकि इसका जो मेन एम तो यही होता है कि वो चैलेंजेस जो कि फेस कर रहे हैं लाइक रैपिड अर्बनाइजेशन हो गया, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो गया एंड द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, उस चीजों को एड्रेस किया जा सके, उस चीजों को जो देखा जा सके और उसको करेक्ट किया जा सके. इसमें हमारा फर्स्ट आता है दैट इज सस्टेनेबल सिटी. मैं आपको बताया था आपको सिटीज के बारे में याद रखना है कि पर्टिकुलरली कौन सी सिटी का क्या मतलब नाम के साथ डेफिनेशन वगैरह और वो उसका मीनिंग क्या है. सस्टेनेबल, सस्टेनेबल आपके नाम से समझ आ रहा है जहाँ पे जो है जो मेजर ऑफ द थिंग्स की जो आपकी ऐसी चीजें हैं जो कि मतलब पूरे एनवायरनमेंट को नुकसान करती है उन चीजों को कम किया जा सके, उन चीजों के यूसेज को कम किया जा सके. एक जो सिटी जो कि डिजाइंड है कि वो रिड्यूस करे एनवायरमेंटल फुटप्रिंट को, इम्प्रूव करे क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर इट्स रेजिडेंट्स. सस्टेनेबल सिटीज जो कि फोकस करती है ग्रीन बिल्डिंग प्रैक्टिसेस में, एनर्जी एफिशिएंसी में एंड वेस्ट रिसाइकलिंग में एंड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन में.
एग्जाम्पल लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, बाइक हो गया, लेन्स हो गया एंड द मास ट्रांजिट। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि पर्टिकुलरली अगर हम देखें सस्टेनेबल सिटी के हैं कि इसमें जो है ये इस टाइप के व्हीकल्स, बाइक लेन्स या फिर मास ट्रांजिट वगैरह जो है यूसेज होना चाहिए। कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें जो कि सस्टेनेबल सिटी है वो है, एक तो इंक्लूड लाइक जर्मनी, फ्रीबर्ग। फ्रीबर्ग में एरिया लाइक जर्मनी के एरिया फ्रीबर्ग नाम से, और एक है यूएई में एरिया मस्दर सिटी। तो ये दोनों सिटीज या फिर ये दोनों एरियाज जो है वो एग्जाम्पल है ऑफ द सस्टेनेबल सिटी। नाम आप याद कर सकते हो क्योंकि पेपर में आप लिखोगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। व्हाट इज स्मार्ट सिटी? स्मार्ट सिटी से आपको नाम से ही समझ आ रहा है कि जहाँ पे जो जनरली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज्यादा होगी। लाइक ये जो सिटी है वो इंटीग्रेट करती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज दैट इज आईसीटी, ताकि वो मैनेज कर सके रिसोर्सेज एंड सर्विसेज मोर एफिशिएंटली एंड मोर इफेक्टिवली। स्मार्ट सिटीज जो है वो यूज करती है सेंसर, डाटा एनालिटिक्स एंड द ऑटोमेशन की वो इम्प्रूव कर सके ट्रांसपोर्टेशन, वाटर मैनेजमेंट एंड एनर्जी कंजम्पशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट। सिटीज लाइक बार्सिलोना एंड सिंगापुर, ये कुछ एग्जांपल्स है स्मार्ट सिटी के। सिंगापुर तो याद करना आपके लिए बहुत ज्यादा इजी रहेगा और बार्सिलोना भी इजी रहना चाहिए क्योंकि नाम को ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देन वी हैव इज द कॉम्पैक्ट सिटी। कॉम्पैक्ट सिटी कौन सी होती है? कॉम्पैक्ट सिटी समझ आ रहा है जो कि भरी हुई सिटी है, मतलब एक जगह पे बहुत सारे लोग जो एक साथ रह रहे हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको एक दिया था पिछली कुछ वीडियोस में, आई थिंक यूनिट 3 में। कौन सी मतलब एक ऐसी सिटी है जहाँ पे स्लम सबसे ज्यादा है, पूरे वर्ल्ड में भी माना जाता है कि वहां पे स्लम्स जो है सबसे ज्यादा रहते हैं, मतलब जिस पर्टिकुलर स्टेट में है और किस पर्टिकुलर एरिया में। दोनों ही चीजें मैंने आपको बताई थी, आपको कमेंट्स में मेंशन करनी है। यूनिट 3 में मैंने मेंशन कर दिया, अगर आपको नहीं मिले तो आप यूनिट 3 जरूर देख सकते हो। सो कॉम्पैक्ट सिटी अगर हम देखें तो ये जो एक हाईली डेंस लाइक हाई डेंसिटी सिटी मॉडल होता है जो कि मिनिमाइज करता है अर्बन स्प्रॉल को एंड ये फोकस करता है हमारे मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट को, लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड द एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स को। ये प्रमोट करता है बैलेंस बिटवीन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। देन इज द वर्चुअल सिटी। वर्चुअल सिटी अगर आप देखोगे तो ये एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पर जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज है वो क्रिएट करती है एक वर्चुअल एनवायरनमेंट पूरा, ताकि वो एनहेंस कर सके लिविंग एक्सपीरियंस। ये जो सिटीज है वो ऑफर करती है वर्चुअल सर्विसेज, एंटरटेनमेंट एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट इंटीग्रेट सीमलेसली विद द फिजिकल सिटी। देन वी हैव इज द नेटवर्क सिटी। ये जो सिटी है वो फॉर्म करती है बाय कनेक्टिंग वेरियस स्मॉलर अर्बन एरियाज थ्रू एडवांस ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड द डिजिटल नेटवर्क। क्योंकि नेटवर्क सिटी है तो वहाँ पे जो है जनरली नेटवर्क्स और एडवांस ट्रांसपोर्टेशन तो हो गई, क्योंकि नेटवर्क जनरली कैसे बन पाता है, अगर आपको एक बोला जाए कि आपको नेटवर्क क्रिएट करना है तो आप एक दूसरे से मिलके एक दूसरे से बात करिए या फिर डिजिटली आप तभी जो अपने नेटवर्क्स को बढ़ा पाओगे, और ये अनेबल करता है ग्रेटर इकोनॉमिक, सोशल एंड द कल्चरल इंटीग्रेशन। एंड देन वी हैव द वर्ल्ड क्लास सिटी। वर्ल्ड क्लास सिटी जो है जो कि ये ऑफर करती है कि कैसे मुझे हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स and the cutting edge infrastructure, then we have the economic vitality and the global connectivity। ये ऑफर करती है इन सारी चीजों को वर्ल्ड क्लास सिटी। ये जो सिटी है वो जनरली अट्रैक्ट करती है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को एंड टैलेंट को। एग्जाम्पल्स हमारा न्यूयॉर्क हो गया, लंदन हो गया या टोक्यो हो गया, ये कुछ ऐसे हमारे एग्जाम्पल्स है। सेम इज आर ग्लोबल सिटीज जैसे कि न्यूयॉर्क, लंदन एंड टोक्यो। ये इन्फ्लुएंशियल है इन ग्लोबल इकोनॉमी, पॉलिटिक्स एंड द कल्चर। ये लाइक सेंटर्स है फॉर फाइनेंस, trade and innovation with a significant impact on international affairs। Then we have this inclusive city। inclusive city कौन सी सिटी होती है? तो ये जनरली वो सिटीज होती है जो कि डिजाइन होती है कि प्रमोट कर सके हमारी सोशल इक्विटी को बट इंश्योरिंग कि सारी जो हमारे ग्रुप्स है वो एक्सेस कर पा रहे सारी सर्विसेज, अपॉर्चुनिटीज एंड अम्यूनिटीज। और जो इंक्लूसिव सिटी है वो फोकस करता है कि ऑन रिड्यूसिंग पॉवर्टी, मतलब एक तो पॉवर्टी रिड्यूस करना, प्रोवाइड करना अफोर्डेबल हाउसिंग एंड इंश्योर करना कि जो भी हमारी जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, वेदर इट इज ऑफ लाइक डिफरेंट कास्ट, SC ST OBC कोई भी है या फिर अ डिसेबल पर्सन, तो उन सबको जो है उनकी एक वॉइस बन सके इंक्लूसिव सिटी, वॉइस इन अर्बन डिसीजन मेकिंग, ताकि वो भी जो है इस पर्टिकुलर अर्बन सिटी में जो है अच्छे से रह पाए या फिर सब कुछ जो है वो फेस कर पाए। देन ये है सस्टेनेबल और स्मार्ट सिटी इन डिटेल। तो सस्टेनेबल और स्मार्ट सिटी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो सस्टेनेबल सिटीज तो वो सिटीज होती है जो फोकस करती है हमारी एक हम नीड्स को मीट कर सके ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, मतलब कि हम प्रेजेंट में जो अच्छे से जी भी सके और जो फ्यूचर है जनरेशन के लिए उनकी नीड्स का भी ध्यान रख के उस चीजों के लिए बचा सके। वो एम्फोसाइज करती है कि हम वेस्ट को रिड्यूस करें, जो हमारी वेस्टेज इंक्रीज होती जा रही है, प्लास्टिक वेस्ट या कुछ भी, तो वो सब हम रिड्यूस करें, कंजर्व करें हमारे रिसोर्सेज को और इंटीग्रेट करें ग्रीन स्पेसिस को। ये जो है इनकॉर्पोरेट करता है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे कि सोलर एंड विंड,
प्रमोट करता है एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स एंड प्रायोरिटाइज करता है सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस को। देन वी हैव द लास्ट थिंग दैट इज द स्मार्ट सिटी आई थिंक। सो देख लेते इसके बाद कोई और टॉपिक नहीं है। सो दिस इज आवर लास्ट थिंग नाउ, स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी जो है एक ये लेवरेज है ऑफ टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर रेजिडेंट्स। अब याद रखना, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बाकी जो आपकी कॉम्पैक्ट सिटी वगैरह ये सारी सिटीज के बारे में या ग्लोबल सिटी ये आपका पेपर में जो है लेंथी टॉपिक्स में नहीं आएगा, बट सस्टेनेबल और स्मार्ट सिटी दोनों लेंथी टॉपिक्स में आपके पेपर में आ सकता है। जो स्मार्ट सिटी होती है वो जनरली यूज करती है सेंसर्स, डाटा एनालिटिक्स एंड ऑटोमेशन कि वो मैनेज कर सके हमारे सारे अर्बन सिस्टम को। स्मार्ट सिटी जनरली फोकस करती है कि वो इम्प्रूव कर सके एक तो मोबिलिटी, रिड्यूस कर सके एनर्जी के कंजप्शन को और एनहांस कर सके पब्लिक सर्विसेज थ्रू द यूज ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। देन वी हैव द एग्जांपल ऑफ स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव्स। ये इंक्लूड करते हैं जनरली स्मार्ट मीटर्स फॉर वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, देन वी हैव द इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स एंड द ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स। विद दिस वी आर एंडिंग दिस वीडियो। ये आपकी पर्टिकुलर वीडियो जो है सबसे ज्यादा लेंथी वीडियो रही है आपकी ओवरऑल 5 यूनिट्स में से। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपका और कोई पेपर और उसके सीरीज चाहते हैं यूनिट वाइज तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। बट यस, एग्जाम की डेट जरूर मेंशन कर देना, चाहे आप कितनी भी साल बाद ये वीडियो देख रहे हो तब भी आप एग्जाम डेट मेंशन कर सकते हो। तो जो भी इस समय करंट वीडियोज में आपको हेल्प कर सकती हूँ वो मैं आपको जरूर हेल्प कर दूंगी। विद दिस वी आर एंडिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट एंड स्टे सेफ। Thanks for watching. Bye bye.